अनुवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। इस छठवें अध्याय के बीच में उपनिषदों का प्रसंग चल गया और इसमें कल हम ये बता रहे थे कि श्रेय और प्रेय ये दो चीजें हैं संसार में, ये बांधती हैं हर व्यक्ति को। जो दूसरे अध्याय 2 मंत्र 2 श्रेय और प्रेय, उसमें श्रेय धीर लोग श्रेय को ग्रहण करते हैं और मूर्ख मंद लोग प्रेय को ग्रहण करते हैं। इसी को विद्या और अविद्या भी आगे कहा गया है मंत्र 4 में। इसके बहुत से नाम हैं। श्रेय को जो ग्रहण करता है वो धीर है और प्रेय को ग्रहण करने वाला मंद होता है। तो हम बता रहे थे श्री है क्या। श्री से ही श्रेय की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रीहीन हो जाता है तो श्रेय चला जाता है। श्री क्या है? श्री दो प्रकार से श्री शब्द बनता है। श्रयते हरिम इति श्री या श्रीयते हरिणा स्थावर जंगमादि भीति इति श्री। पहला है श्रयते हरिम, जो लक्ष्मी भगवान का आश्रय लेती हैं उनको भी श्री कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है ब्रह्मादयो बहुत तिथम यतपांग मोक्ष। पहले स्कंद में ही श्रयते हरिण का उदाहरण है कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यतपांग मोक्ष कामा स्तम तपः समचरम भगवत प्रपन्ना। एक 16:32 श्रयते हरिम का उदाहरण है। ब्रह्मा शंकर आदि भी बहुतिथम बहुत समय तक जिन महालक्ष्मी के अपांग मोक्ष कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तपः समचरन भगवत प्रपन्ना, भगवान का आश्रय करके
तप किया, कि उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए। वो लक्ष्मी उनको नहीं मिली। यद पाद सौभगम अलम भजते नुरक्ता, उनके चरण कमल में जाकर के रहने लग गई हैं। तो वो श्रैते का उदाहरण है, इसलिए श्री बोली गई। श्रैते हरिम इति श्री। और दूसरा जो व्युत्पत्ति है, श्रीयते हरिणा स्थावर जंगम माधवी, भगवान भी जिनका आश्रय लेते हैं वो हैं श्री जी। एक व्युत्पत्ति तो ये थी कि जो भगवान का आश्रय करती हैं, श्रयते हरिम इति श्री। दूसरी व्युत्पत्ति हरिणा श्रीयते इति श्री, स्वयं भगवान जिनका आश्रय लेते हैं वो हैं श्री। महालक्ष्मी निरंतर चरण दापती हैं, वो श्रैते हरिम का उदाहरण है। और ब्रज में श्री जी राधा रानी को कहा जाता है, वे राधा रानी उनके चरणों का भगवान आश्रय लेते हैं। दोनों उदाहरण है। सेवा कुंज में यही सेवा है कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को आश्रय ले रहे हैं। और महालक्ष्मी चरण दापती हैं। भृगु जी ने देखा परीक्षा लेते समय, वो श्रैते हरिम का उदाहरण है। अच्छी तरह समझ लो श्री जी किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। श्रैते हरिम का उदाहरण है 1:16-32। कमल बनों को छोड़ करके लक्ष्मी भगवान के चरणों का आश्रय करती हैं। और ब्रज में वे सब कुछ छोड़ करके ब्रजभूमि का आश्रय करती हैं। ये गोपियों ने कहा था गोपी गीत में, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रैत इंदिरा शश्वदत्र ही। वैकुंठ भी छोड़ करके और भगवान को भी छोड़ करके श्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। प्रणय गीत में कहा गया है, वो उस रज को चाहती हैं जो गोपियों को मिली।
यद्यप उनको वक्षस्थल स्थल पर निवास स्थल प्राप्त हो चुका है, लेकिन ब्रजरस पाने के लिए ये गंभीर प्रश्न है। ब्रजरस नहीं मिला उनको आज तक। नायम श्रियोंग उतांत नृते नितांतरते प्रसाद, ये श्लोक आता है, उद्धव जी ने कहा है 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में कि लक्ष्मी जी को ये रस नहीं मिला। साठ 10 47 60 श्री जी को समझना चाहिए श्री जी क्या है। नायम श्रियोंग उन्नीतांतरते प्रसाद स्वरयोजिताम नलिन गंध रुचाम कुतुन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम या उदगाद ब्रज वल्लवी नाम। ब्रज गोपियों को ये मिल गया रासोत्सव और लक्ष्मी जी को नहीं मिला। इसलिए लक्ष्मी यानी श्री दो प्रकार के भई हैं। ये बात स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा है। 5वां स्कंध, क्योंकि ये श्री क्या है लोग जानते नहीं हैं। लक्ष्मी जी ने 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में ये हम गंभीर अध्ययन के बाद बता रहे हैं, आचार्यों ने लिखा है। श्री क्या है ये जानना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा पति तो एक ही है जो सबकी रक्षा कर सके, भगवान। सवई पति स्याद कुतो भया स्वयं समन्ततः पाति भयातुरम जनम। रुमाल नहीं लाया ये। हैं? हाँ, 5, 18, 20। वो पति एक ही है। स एव एक एव इतरथा मिथो भयम। 10 पति हो जाएंगे तो लड़ाई होगी। नैवात्मलामः अधिमन्यते परम। और वो सच्चा पति चाहता है कि तुम हमारी ही शरण में आ जाओ, क्योंकि संसार में कहीं भी जाओगे तो माया खा जाएगी, काल खा जाएगा। अब देखो, श्री कई प्रकार की होती है, लक्ष्मी कई प्रकार की होती है। ये 22वें श्लोक में कहा है, मत प्राप्ते। लक्ष्मी जी कह रही हैं, श्री जी कह रही हैं, मेरी प्राप्ति के लिए आज मने ब्रह्मा, ईश मने शंकर, अन्य देवता तप्यंत, बड़ा कठोर तप, उग्र तप करते हैं। मत प्राप्ते जेष सुरासुरादयस तप्यंत उग्रं तप इंद्रिये धियः। लेकिन
मुझको नहीं पा सकते, क्योंकि मैं महासती हूँ, मैं वहीं रहूँगी जहाँ आपके चरण की एकमात्र चाहना है। ऋते भवत्पाद परायणान नमाम बिंदन्त्यहम त्वद हृदय यतोजित। यानी ये जो श्री हैं, इनकी प्राप्ति वही कर सकता है जो एकमात्र अनन्य भाव से इनको चाहता है। केवल कृष्ण चाहता है, और ब्रह्मा शंकर आदि कृष्ण के अलावा उग्र तप करके अन्य भी चीजें चाहते हैं। ईश्वरता इनको मिली इनकी चाह के अनुसार। तो इसलिए यहाँ जो वो लक्ष्मी नहीं मिल पाई, वो रस नहीं मिला महालक्ष्मी को भी। 47-10-47-60 ये गंभीर प्रश्न है। गंभीर श्री क्या है लोग जानते ही नहीं, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया नायम श्रियोंग उन्नतांत रते प्रसादः। लक्ष्मी को भी वो कृपा नहीं मिली, लेकिन वो बल्लभी नाम गोपियों को मिल गई वहीं 60 में। यानी 2 लक्ष्मी भई, 2 श्री जी भई। नायम श्रियोंग उन्नितांतरते प्रसादः स्वरयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या। फिर स्वर्ग की देवियों को तो मिल ही नहीं सकता है, चाहे उनके शरीर दिव्य हैं, नलिन गंध कमल की तरह खुशबू निकल रही है। वो रस किला किसको मिला? रासोत्सव में भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिशाम। रसराज श्री कृष्ण के कंठ में आलिंगन में बंद करके ब्रजवल्लभी नाम ब्रज गोपियों को जो मिला वो महालक्ष्मी को भी नहीं मिला। तो इसलिए उस रस के लिए यरयम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया, ये भी श्लोक प्रमाण है प्रणय गीत का। 10-29 लगभग 37 के आसपास। ये बहुत कठिन है समझना कि दोनों श्री जी में क्या अंतर है। नायम श्रीयोंग तो बता रहा है कि जो ऐश्वर्य वाली लक्ष्मी हैं उनको ये रस नहीं मिला। इसका रास पंचाध्यायी भी प्रमाण है। कि जब राधा रानी के साथ चरण दिखाई पड़े गोपियों को, तो राधा रानी के चरण के साथ श्री कृष्ण चरण, ये अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः 10, 30 और 28। अनया राधितो नूनम, अनया एक वचन है। इन्हीं ने कृष्ण की आराधना किया, क्योंकि कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। यन्नो विहाय गोविंदः
कृतोयाम अनयद रहा। अब यहीं पर दो श्री जी हैं। एक तो श्री वो हैं जो राधा रानी कहते हैं, जिनको कृष्ण के साथ जो जा रही हैं, जिनके चरण चिन्ह देखे। और दूसरी लक्ष्मी वो हैं श्री जो इन चरण चिन्हों को, चरण रज की उपासना करती हैं रस की प्राप्ति के लिए। अनयाराधितो नूनम, एक तो वो श्री जी, और दूसरा धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांघ्रब्ज रेणव, बहुवचन है। चारों चरण यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्ध्यघ्नुत्तये। रमा माने लक्ष्मी, ब्रह्मा और ईश्वर महादेव आदि इन चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। कौन से चरण रज? रमा अपने चरण रज तो सिर पर नहीं धारण करेंगी। गोविंदांघ्रब्ज रेणव, जो श्री कृष्ण के साथ चरण दिखाई पड़ रहे हैं राधा रानी के, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्ध्यघ्नुत्तये है। तो श्री जी दो भाई हैं। एक तो वो रमा जो अपने सिर पर चरण चिन्ह धारण कर रही हैं, एक वो श्री जी जो उनके साथ घूम रही हैं। यानी एक राधा रानी, एक लक्ष्मी। अगर कोई कहे कि नहीं दोनों एक ही हैं, एक कैसे हो जाएंगी? रमा देवी अपने चरण चिन्ह, अपने चरण रज को अपने सिर पर धारण नहीं करेंगी। गोविंदांघ्रब्ज रेणव, गोविंद के चरण रेणुओं को ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी ये अपने पाप को दूर करने के लिए धारण करती हैं। तो शंका होती है पाप क्या है? वो तो महासती हैं, महालक्ष्मी भी। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं उनका वास्तविक जो स्वरूप है वो अनन्य उपासक पा सकता है। ये बात 15, 18, 22 में कही गई है। ऋतु भवत्पाद परायणान नमाम बिंदन्ते हम त्वद हृदय यतो अजित। केवल भगवान का अनन्य उपासक ही उस भागवती लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो महासती हैं। केवल भगवत पद परायण केवल भगवान कृष्ण के भक्त के पास ही आती हैं, और बाकी कई प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, राजस, तामस, सात्विक, गुणातीत में भी। जैसे राजा के पास राजलक्ष्मी रहेगी, तो श्री अनेक प्रकार की स्वर्ग में रहने वाली स्वर्ग लक्ष्मी होती है। देखो, श्री हर आदमी के पास होती है। श्री के बिना तो मनुष्य मुर्दा है। ये भी समझ लो गंभीर उदाहरण के साथ। पहला स्कंद देखो, 15वां अध्याय। वही अर्जुन हैं
वही अर्जुन वही गोपिका, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यही श्लोक 16वें अध्याय में 32वां श्लोक है। 1:16-32। नहीं, 1:15-21। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वही हैं, तद्वई धनुस्त ईश्वः सरथो हयास्ते। वही धनुष है मेरा, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं हूं। सोहम रथी नृपतो यत आनमंती। बड़े बड़े राजा लोग जहां झुकते थे, लेकिन ये क्या हो गया, सब असत हो गया। सर्वं क्षणेन तद अभूद असद ईशरिक्तम। कृष्ण के बिना असद हो गया, श्री चली गई। जैसे भस्मन हुतम कुहक रात तमो, जैसे राख में हवन किया घी से, या कुहक कपटी आदमी मनोरथ करता है कि हम राजा बन जाएं, या उत्तम बीज बोया गया ऊष्याम मने वो रिहारे में, बीज भी नष्ट हो गया, फसल नहीं भई। अर्जुन बोले अब वही मेरी हालत हो गई है। सब धनुष बाण, वही मंत्र, वही अस्त्र विद्या सब है, क्योंकि श्री चली गई। श्री कौन सी श्री? ये ना श्रेणियों भवती, जिसके द्वारा मनुष्य आश्रयणी होता है। आश्रयणी कैसे होता है? सहारा किसका लिया जाता है? जिसके पास गुण हो में, रूप हो में, सौंदर्य हो में, उसका आश्रय लिया जाता है। जिसके पास श्री होती है उसका आश्रय लिया जाता है। महद अपराध से श्री चली जाती है। मनुष्य वही रहता है, उठता बोलता है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन श्री चली गई तो सब कुछ चला गया। जैसे 15वें अध्याय में अर्जुन की श्री चली गई, मामूली से भीलों ने लूट लिया। श्री रहती है तो सब कुछ रहता है। जहां श्री है, दूसरा स्कंद अध्याय 4, श्रिया पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापति। जहां श्री रहती है, यज्ञपति आराधना होती है, प्रजापति प्रजाओं का पति बनता है, ध्यामपति बुद्धि का पति होता है, 20वां है। लोकपति धरापति
यानी श्री के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य। जब श्री चली जाती है, जो सब कुछ चला जाता है, प्रभाव चला जाता है, मान्यता चली जाती है, लोगों में सम्मान चला जाता है, प्रभाव चला जाता है। तो समझ लो श्री क्या चीज है। आश्रयणी कैसे बनता है मनुष्य? प्रभाव हो, संपत्ति हो, सौंदर्य हो, रूप हो। श्रिय पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसीताम में भगवान सताम पति। भगवान में के षड ईश्वर में मुख्य है श्री। ऐश्वर्य से समग्र से यश वीर्य से यशसा श्रिया। नित्य जिनके पास श्री है, उसी रस के लिए महालक्ष्मी भी तरसते हैं। श्रीर यत पदाम्बुज रचस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। प्रणय गीत में गोपियों ने कहा है 10, 29 और लगभग 27 के आसपास। लक्ष्मी को भगवान ने हृदय में स्थान दिया, लेकिन फिर भी वो भगवान के चरण रज की इच्छा कर रही हैं। क्यों? वो चरण रज वृंदावन बिहारी के चरण रज हैं, जो रसमय हैं, जहाँ रास होता है। श्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसी पदम किल भृत्य जुष्टम। यस्या कौन सी लक्ष्मी? यस्या स्ववीक्षण कृते अन्य सुरभ प्रयासस। गोपियां कह रही हैं तद्वद वयम च तव पाद रजः प्रपन्ना। उसी भाव से हम भी तुम्हारी शरण में आई हैं। गोपियां बोली रस प्राप्ति के लिए। उसी भाव से महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके आई हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा शश्वदत्री। शश्वत सदा के लिए वैकुंठ छोड़ दिया है। शश्वत माने सदा, और ब्रज का आश्रय कर लिया है कि यहीं की रज में वो रस है और वो हमको मिलेगा। तो श्री जब चली जाती है तब मनुष्य मरता तो नहीं है, लेकिन उसका सब प्रभाव, हृदय का रस सब चला जाता है। जैसे कल हमने सुनाया था, रावण ने विभीषण को छोड़ा तो श्री चली गई, लेकिन मरा नहीं, जीता रहा। अस कही चला विभीषण तबही आयुहीन भय सब तबही। मर गए सभी उसी समय, लेकिन फिर भी लड़ाई चली, राम ने युद्ध किया, मारा वारा ये सब पीछे हुआ, लेकिन मर गए थे तभी, आयुहीन हो गए थे। तो श्री जब चली जाती है तो मनुष्य जीता तो रहता है, लेकिन वो निष्प्रभाव हो जाता है। इसलिए आश्रयणी नहीं रहता। ये न जना आश्रयणियो भवति सा श्री ही।
भगवत भक्तों में श्री बनी रहती है। वो विकर्म करते हैं तभी बनी रहती है, उनकी भक्ति के प्रभाव से। सोई करतूत विभीषण केरी, अनन्य भक्ति से श्री प्राप्त होती है। एक और प्रमाण ले लो, प्रहलाद जी ने कहा है स्तुति में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, बोले संसार में लोग पैसा हो तो उसका सम्मान करते हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने कहा था 9वें अध्याय में स्तुति में, मन्ये पहला श्लोक है स्तुति का, मन्ये धना भी नहीं, 9वां श्लोक है, मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। पैसा हो तो उसका सम्मान होता है, अभिजन मने अच्छे कुल में हो तो सम्मान होता है संसार में, लेकिन भक्ति में नहीं। रूप अच्छा रूप हो तो उसका भी सम्मान होता है, तपस्या अच्छी हो तो उसका भी सम्मान होता है, विद्या श्रुत मने विद्या हो, ओज मने इंद्रियों में बल हो, तेज हो, प्रभाव हो, बल हो, पौरुष हो, बुद्धि हो, योग हो, ये सब चीजें संसार में सम्मान प्राप्त करती हैं, लेकिन आराधना का इनसे कोई संबंध नहीं है। आराधना में केवल भगवान प्रसन्न हो बस, न धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय, इनका आराधना से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए विभीषण सुग्रीव का आराधनापना बना रहा, उनकी श्री नहीं गई। यद्यप विकर्म किया उन्होंने, जय अग बध्यो व्याधि जिम वाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, लेकिन उनकी सब करते हुए भगवान प्रसन्न हो, यही लक्ष्य था। भगवान क्यों प्रसन्न हो मैं? भगवान क्या विकर्म से प्रसन्न होते हैं? नहीं, भगवान की भक्त थी मंदोदरी। मंदोदरी जैसी स्त्री भक्त कठिन है होना। मंदोदरी ने जब रावण मरा था तो कहा था कि जिस तुम्हारे सिर की भौहों को देख करके काल डरता था, जिन भुजाओं से जमराज भाग गया था, काल भाग गया था, अब उन्हीं को सियार कुत्ते खा रहे हैं, मैं देख रही हूं। ये ठीक है,
क्योंकि तुम भगवान से तुमने द्रोह किया था। ये साधारण स्त्री नहीं कह सकती, भक्त कह सकती है। रावण के मरने के बाद उसने जो विलाप किया है, उस विलाप से पता पड़ता है कि वो भक्त थी। इसीलिए भगवान भक्तों के विभीषण के संपर्क को से खुश हुए और ऐसे तारा थी, उसने मना किया था सुग्रीव से कि तुम लड़ने नहीं जाओ, राम की सहायता है। ये मंदोदरी कह रही है, लंका कांड 108 104, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभई दिशिप नित नाम ही माथा। बड़े बड़े दिग्पाल सिर झुकाते थे, तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत बरिजन बल बरन न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कुरु बनिहारा। इस रोने को सुन करके बड़े बड़े भक्त लोग प्रसन्न हो गए कि सच में भक्त है। मंदोदरी बचन सुनिकाना, सूर्य मुनि सिद्ध सबन सुख माना। बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि मुनि देवता, यहाँ तक कि अज महेश नारद सनकादि, जे मुर वर परमारथवादी, ये लोग प्रसन्न हो गए। भक्त थी, इसलिए भगवान ने विभीषण का मंदोदरी से संबंध सुनकर के प्रसन्न भये। उनका विकर्म भी, पाप भी आराधना था। वो जानते थे कि राम भक्त है, इसलिए उनकी श्री नहीं गई। भक्तों में सामर्थ्य होती है, तो ये हमने आज बताया कि श्री कई तरह की होती हैं। एक तो श्रियते हरिणा, एक हरिम श्रयते। मनुष्य को विकर्म में नहीं फंसना चाहिए, उससे उसकी श्री चली जाती है। और जब श्री चली गई तो मर ही गया। जिंदा रहता है लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। बल, श्री, संपत्ति, सौंदर्य सब चला जाता है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो,